जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, क्या आप भी यही गलती करते हैं? क्या आपको पता है गुरुजी का प्रसाद को दिव्य औषधि क्यों कहा जाता है? क्या आप भी गुरुजी के प्रसाद को दवाई नहीं, मिठाई समझकर खाते हैं? तो चलिए इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इन सब बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हम गुरुजी के प्रसाद के लिए क्या गलती कर जाते हैं। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, विशाल अंकल के जीवन में कई समस्याएं थी। पारिवारिक तनाव, आर्थिक तंगी और मानसिक अशांति। लेकिन उनको गुरुजी पर विश्वास था कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। वो हमेशा सत्संग में जाया करते थे और जब भी सत्संग में जाते थे तो उन्हें हमेशा गुरुजी किसी न किसी रूप में ब्लेस ज़रूर करते थे। कभी उनको फूलों की खुशबू से ब्लेस करते थे, कभी उनको अलग अलग तरीक़ों से अपनी प्रेजेंस फील कराते थे और वो अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करते थे। तभी विशाल अंकल से एक नई संगत ने पूछा, यहाँ पर क्या होता है? विशाल अंकल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यहाँ गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। सत्संग में आओ, मन की शांति मिलती है। विशाल अंकल बैठे हुए थे और सत्संग शुरू हो चुका था। शब्द कीर्तन हो रहे थे और पूरा हॉल भक्ति में डूबा हुआ था। कुछ देर बाद एक सेवादार अंकल प्रसाद लेकर आए। विशाल अंकल ने देखा कि कुछ लोग प्रसाद का स्वाद देखकर कुछ कहते जा रहे थे, आज तो प्रसाद बहुत मीठा है, और कुछ कह रहे थे, मुझे तो प्रसाद बहुत तीखा लग रहा था। उन्हें यह बहुत अजीब लगा। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह तो गुरुजी का प्रसाद है, इसमें मिठास या तीखेपन की क्या चर्चा करनी है। विशाल अंकल ने उसी टाइम उनको कहा, प्रसाद कोई मिठाई नहीं, यह तो दवाई है। गुरुजी अपने बच्चों को वही देते हैं जो उनके लिए सही होता है। विशाल अंकल की बात उनको अंदर तक छू गई। वह और गहराई से इस बात को जानना चाहते थे कि गुरुजी ऐसा क्यों कहते थे। तब विशाल अंकल ने बताया कि मैं बहुत सत्संग सुनता हूँ। उसमें एक सत्संग में एक आंटी जी ने बताया था कि गुरुजी हमेशा अपनी प्रेजेंस अलग अलग तरीके से सबको फील कराते हैं, और जब भी गुरुजी का लंगर प्रसाद मिलता है तो हमें कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह हमारी बीमारी के अनुसार हमें दवाई देते हैं। हम तब तो नहीं देखते कि हमें कितनी कड़वी गोली मिल रही है या हमें कोई मीठा टॉनिक मिल रहा है। हमें तो इंजेक्शन भी लगाया जाता है, हम तब भी कुछ नहीं कहते। हम तो ये सोचते हैं कि हम जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो फिर हम गुरुजी के लंगर प्रसाद के बारे में ऐसी चर्चा क्यों कर रहे हैं? गुरुजी हमारे रोगों के हिसाब से ही हमें लंगर प्रसाद देते हैं। किसी को लंगर प्रसाद मीठा लगता है, किसी को तीखा लगता है, किसी को लंगर प्रसाद फीका भी लगता है। लेकिन हमें कभी भी लंगर प्रसाद के लिए ऐसी चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लंगर प्रसाद भी हमारे लिए दवाई है, कोई पदार्थ या मिठाई नहीं है। तभी विशाल अंकल ने कहा, हम चुपचाप दवाई तो ले लेते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि यह हमें ठीक करने के लिए है। लेकिन जब गुरुजी का प्रसाद हमारे सामने आता है तो हम प्रसाद के लिए कंप्लेंट करते हैं कि आज का प्रसाद तो तीखा था, या आज का प्रसाद तो फीका था, या फिर आज का प्रसाद तो मीठा था। लेकिन हमें प्रसाद के लिए कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। जिसको गुरुजी ने मीठे प्रसाद खिलाकर ठीक करना है, उसे प्रसाद मीठा लगता है। जिसको तीखा खिलाकर ठीक करना है, उसको प्रसाद तीखा लगता है। तभी जो भी गुरुजी के लंगर प्रसाद के बारे में बोल रहे थे, वो एकदम से चुप हो गए। यह बात उनको बहुत अच्छे से समझ में आई कि विशाल अंकल बहुत अच्छे से सही बात समझा रहे हैं। अब कोई प्रश्न ही नहीं बचा था। अभी तक वो सिर्फ प्रसाद को सिर्फ एक भोजन के रूप में देख रहे थे, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि यह एक दिव्य औषधि है। लंगर प्रसाद करने के बाद
बहुत सारी संगत ने अपने अनुभव साझा किए। हर किसी के जीवन में गुरु जी के प्रसाद ने किसी न किसी रूप से चमत्कार किया था। वहाँ पर राजीव अंकल ने पिछले 10 सालों से मधुमेह डायबिटीज से परेशान थे। डॉक्टरों ने उन्हें मीठा खाने से मना कर रखा था, लेकिन जब वे पहली बार सत्संग में गए थे तो उन्हें गुरु जी के हाथों से दिया हुआ मीठा प्रसाद ही मिला था। उन्होंने झिझकते हुए गुरु जी से मन में कहा भी था कि गुरु जी, मुझे डायबिटीज है, मैं मीठा नहीं खा सकता। तभी उनको यह बात याद आई थी कि ये दवाई है, मिठाई नहीं, इसे चुपचाप खा लो, क्या पता मेरा रोग ठीक हो जाए। राजीव अंकल ने श्रद्धा से प्रसाद खाया। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनका शुगर लेवल सामान्य होने लगा। कुछ महीनों बाद जब उन्होंने जांच कराई तो उनकी डायबिटीज़ जो थी बिल्कुल नॉर्मल थी। इसके बाद एक आंटी जी ने उसी सत्संग में अपना सत्संग सुनाया। उन्होंने बताया कि उनके पति को लास्ट स्टेज का कैंसर था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन वो रोज़ सत्संग में जाती थी और हमेशा अपने पति को, अपने अंकल जी को गुरु जी का प्रसाद खिलाती थी, क्योंकि उनको सपने में गुरु जी आए थे और हमेशा कहते थे, तो चिंता मत कर, मैं खुद देख लूँगा। लेकिन उनको विश्वास ही नहीं होता था कि गुरु जी आप मेरे अंकल जी को कैसे ठीक करोगे, कैंसर तो लास्ट स्टेज पर है। लेकिन गुरु जी का लंगर प्रसाद खा खा कर उनके अंकल जी स्वस्थ दिखने लगे और कुछ टाइम में उनके अंकल जी बिल्कुल नॉर्मल हो गए। हमें बस गुरु जी पर विश्वास रखना होता है और सब्र रखना होता है, क्योंकि गुरु जी सब कुछ ठीक कर देते हैं। हर इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल कर देते हैं। उसके बाद एक संगत जी ने अपना सत्संग और साझा किया, जिन्होंने बताया कि उनको बहुत टाइम से कोई भी संतान नहीं हो रही थी। गुरु जी की कृपा से उनको संतान कैसे हुई। उन्होंने बताया कि वो रोज़ अपने घर पर गुरु जी को भोग लगाती थी और बाद में उसी प्रसाद को ग्रहण करती थी, इस आस से कि गुरु जी मेरी गोद को भर देंगे, मेरी गोद सूनी नहीं रहने देंगे। उनके पास हमेशा यही होता था कि गुरु जी मेरे पास कोई संतान नहीं है, आप मुझे संतान सुख दे दीजिए। गुरु जी ने उनका बहुत इम्तिहान लिया और वे गुरु जी के हर इम्तिहान में पास हुई। गुरु जी ने उनको 2 साल के अंदर एक सुंदर सा बेटा दिया, क्योंकि वो रोज़ गुरु जी को भोग लगाकर वही प्रसाद खाती थी, इसी श्रद्धा और विश्वास से कि गुरु जी उनकी गोद को सूना नहीं रहने देंगे, उनकी गोद ज़रूर भरेंगे। गुरु जी हर अरदास को ज़रूर पूरा करते हैं, चाहे थोड़ा टाइम लगे, लेकिन अरदास कभी भी खाली नहीं जाती। गुरु जी ने मेडिकल साइंस को भी फेल कर दिया और उन्हें माता पिता बनने का सुख दे दिया। ये सारे सत्संग सुनकर, ये सारे गुरु जी के मिरेकल्स को जानकर वहाँ पर बैठी सारी संगत को समझ आ गया कि गुरु जी का प्रसाद कोई साधारण भोजन नहीं है, यह तो एक दिव्य औषधि है जो हर किसी की तकलीफ़ों को दूर कर सकता है, जो हर किसी की तकलीफ़ों का इलाज कर सकता है। गुरु जी के वचनों में भी है कि गुरु जी का प्रसाद मिठाई नहीं है, दवा है। हमें तो बस गुरु जी के वचनों को सुनना है, क्योंकि हम अगर गुरु जी के बारे में कुछ नहीं जानते तो गुरु जी के 105 वचन हमें गुरु जी से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करवा देते हैं, क्योंकि हमें गुरु जी के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है कि गुरु जी हमारे लिए क्या क्या करते हैं। गुरु जी के वचनों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें गुरु जी के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, हम सब भी यही करते हैं। जब भी हम किसी सत्संग में जाते हैं या फिर गुरु जी के बड़े मंदिर जाते हैं, तो हम सब भी गुरु जी के प्रसाद के बारे में ऐसे ही बोलते हैं कि आज प्रसाद मीठा था, या फिर आज प्रसाद मीठा था, या प्रसाद फीका था,
लेकिन हमें कभी भी ऐसे नहीं कहना चाहिए। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें दवाई देते हैं, क्या हम तब बोलते हैं आज दवाई बहुत कड़वी थी या आज हमें मीठा सिरप मिला था? नहीं, हम तब तो ऐसे नहीं बोलते। तो हम गुरु जी के लंगर प्रसाद के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हमें तो गुरु जी के प्रसाद को औषधि की तरह खाना है, क्योंकि वो हमारे लिए एक दिव्य औषधि है। हमें कभी भी प्रसाद के स्वाद पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसे श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए। गुरुजी हमें जो भी देते हैं उसमें हमारे जीवन की भलाई छिपी होती है, भले ही वह हमें समझ आए या ना आए। सच्ची भक्ति का अर्थ है गुरु जी के वचनों को बिना किसी संदेह के मानना और उन पर अमल करना। जब हम श्रद्धा से गुरु जी के प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो जीवन में हर कठिनाई दूर हो जाती है। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी सत्संग में जाएं या गुरु जी के बड़े मंदिर जाएं, तो कभी भी गुरु जी के लंगर प्रसाद के लिए ऐसा ना कहें, बल्कि उनका शुक्राना करके आए कि गुरु जी आपने हमें ये दिव्य औषधि खाने का मौका दिया। आपका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।